हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। मार्केट में पिछले एक साल से करीबन करेक्शन का दौर चल रहा है और अभी भी थोड़ा सा उसी टाइप का जोन है। ये जितने भी शेयर्स की बात करने वाले हैं गाइस, प्लीज़ बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। स्टिल लॉट पोटेंशियल इज कमिंग ऑन फ्रॉम दिस स्टॉक, मतलब कि बहुत पैसा और भी आगे बना के देने वाले हैं। सबकी बात कर लेते हैं वन बाय वन, कहीं जाइएगा नहीं। पहला स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। मार्केट के करेक्शन में ये थोड़ा मोटा इसमें भी आपको चांस मिल सकता है बाय करने का। आप देखना, सी आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट ये इसका बिजनेस ऐसा है कि दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है भाई लोग। फेविकॉल की मास्टर माइंड कंपनी है, मोनोपोली मार्केट में रखती है ये कंपनी। अभी तक कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हुए हैं, आगे भी उतने ही पोटेंशियल है। आप बिल्कुल अपनी निगाहें बना के रख सकते हैं। अगर करेक्शन और ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली अक्यूमुलेट करना या फ्रेश बाइंग करनी है तो जो भी नए हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एशियन पेंट, पेंट सेक्टर में कहीं दूर दूर तक कोई दूसरी कंपनी नहीं है इनके। बर्जर पेंट या नैरोलैक ये सब भी अच्छा बिजनेस करती है, लेकिन इसके टक्कर में कोई नहीं है। एशियन पेंट इज अ जायंट इन अ मैटर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी और मार्केट कैप्चर दोनों संजोग में। बजाज फाइनेंस एक साल में -0.46 का रिटर्न दिया है। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दी है, मार्केट का करेक्शन का दौर ही चल रहा है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आइशर मोटर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। बुलेट बाइक में मार्केट में मोनोपोली है, मैक्सिमम बाइकें इनकी बिकती है। कितना सक्सेस है ये कंपनी, ये शेयर आप सबको पता ही है। एस्ट्रल पाइप पूरे मार्केट में लीडर है, अपनी पाइपिंग सेक्टर में मार्केट लीडर है, दबदबा है एक साल से। ये भी -2% पे है। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो राधा किशन दमानी जी की कंपनी है, एक साल से इसका भी रिटर्न -13% है। ये सारे के सारे लेजेंड स्टॉक जैसे है। L&T माइंडट्री, दो कंपनी का मर्जर था, माइंडट्री और L&T इन्फोटेक, अभी अभी हुआ है। एक साल का रिटर्न -35.42% है, 35% अपने एक साल का फॉल है। L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज की बात करें तो L&T ग्रुप से बिलोंग करती है, ताबड़तोड़ कंपनी है, एक साल का -21 रिटर्न है। इन्फोसिस की बात करें तो एक साल में -15% के आसपास रिटर्न दिए हुए हैं। हर कोई शेयर अपने टॉप से गिरा हुआ ही है। SRF की बात करते हैं, SRF ने भी एक साल में 11% के आसपास रिटर्न दिए है, पॉजिटिव रिटर्न दिए है डेफिनेटली। लेकिन ये कंपनी ने का तो ऐसा था कि एक तरह से समझ लो कि एक दो बार ऐसा हो गया कि मार्केट में पोजीशन उनकी खराब नहीं, डाउन हो गई थी, लेकिन बाद में जो जंप लिया है ये कंपनी ने, SRF ने, ताबड़तोड़, और आज की तारीख में मोनोपोली रखती है ये कंपनी। दीपक नाइट्राइट की बात करें, स्पेशलिटी केमिकल की स्टॉक है, दोनों SRF और दीपक नाइट्राइट दोनों स्पेशलिटी केमिकल की स्टॉक है। आउटस्टैंडिंग कंपनी है, ये भी पिछले एक साल से -3% के रिटर्न दिए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो कंपनीज बताई है ना दोस्तों, ये आउटस्टैंडिंग कंपनी है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि प्राइस भाई हैवी प्राइस है, 2000 3000 ने 4000 की प्राइस है तो अरे इसमें तो हम कब बाई करेंगे, कहाँ बाई करेंगे, थोड़ा और नीचे आने दो, ये वो, ऐसा तैसा कोई भी सोच मत रखना। या फिर ये तो बहुत पुरानी कंपनीज है तो अभी तक तो रिटर्न दे दिए है, अब और कितना रिटर्न बनेगा, नो 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 नो, बिग नो, मत सोचना आप ऐसा, नहीं तो बुरा फंसोगे, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लोगे आप। मैं आपको नमूने के तौर पे बता रहा हूँ, एशियन पेंट सेक्टर में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, मार्केट कैपिटल में भी और मार्केट कैप्चरिंग दोनों। मेजोरिटी मार्केट ना एशियन पेंट के ही कलर जाते हैं। पीडीलाइट की बात करो तो फेविकॉल के रिलेटेड कंपनी है। फेविकॉल आपने सुना ही होगा कि हर जगह फेविकॉल ये जो दिखता है ना वो पीडीलाइट कंपनी का ही है, फेविकॉल प्रोडक्ट दोस्तों। तो मोनोपोली कंपनी है, कोई टच नहीं है, इसीलिए ये सारी कंपनीज आगे जाके भी ईयर्स एंड ईयर्स टिकी ही रहेगी, कोई आसपास कंपटीशन ही नहीं है। बजाज फाइनेंस है, देखो बजाज फाइनेंस एनबीएफसी की नंबर 1 कंपनी, और उनकी जो फाइनेंस उनकी जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस पॉलिसी है, वो इतना आउटस्टैंडिंग और यूनिक है कि दूसरी फाइनेंस कंपनी कहीं ना कहीं उनसे इंटरनल वे में इंस्पायर्ड होती है। उनकी बिजनेस मॉडल्स इस तरह से है, तो वहाँ पे भी कोई कंपटीशन नहीं है। एस्ट्रल पाइप की बात करें, एस्ट्रल पाइप भी उसी टाइप का है, मार्केट लीडर है, कहीं कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है। एसआरएफ की बात
बात करें तो एसआरएफ जो कंपनी है, एसआरएफ कंपनी नॉट ओनली स्पेशलिटी केमिकल बट वो स्पेशलिटी केमिकल के अलावा टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर में भी घुसा हुआ है। और एक बात बता दूं कि एसआरएफ का जो एक कुछ टिपिकल टाइप की केमिकल है वो मोनोपोली हासिल करता है, मतलब मार्केट में मैक्सिमम उसी वो पर्टिकुलर केमिकल जो है वो मार्केट में उसी का कंपनी का जाता है। और ये कंपनी तो मतलब बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बनी हुई है। इन्फोसिस की बात करें, क्या कमी है इन्फोसिस में, क्या कमी है इन्फोसिस में? आइशर मोटर देखो, मतलब बुलेट बेचने वाली कंपनीज में मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुलेट बिकती है या मतलब वो क्रूज़र बाइक बिकती है तो आइशर मोटर की, और उसके चलते ताबड़तोड़ मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है बॉस, आप सबको पता है। सी गाइज, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर ही करना। बट द थिंग इज़, ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो है वो आपके अंदर इस तरह से जाना चाहिए कि ये सारी कंपनी का पोटेंशियल अभी ख़त्म नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बचा हुआ ऑलरेडी। आपको पता ही, अब ये तो मार्केट लीडर है, मतलब मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस हैंडल करता है गाइज। तो ये बात समझिए, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए ये पॉइंट। आई होप गाइज कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपकी फाइनेंशियल जर्नी को और भी मतलब अवेयर कर पाया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि, और बेल का बटन हिट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज़ इतना सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।